इन्होंने कभी मुल्क को फ़ायदा नहीं दिया। उसके जितने मसाइल हैं उन पे ज़रूर लिखा है, उन पे कलम उठाया है, चाहे फ़ौज हो, जर्नैलों की सियासत पे लिखी है, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस पे लिखा है, वो सियासी मौज़ूआत सारे कवर किए हैं। किसी मुल्क की नैया को उसके अवाम ही चलाते हैं, हुक्मरान कौन लाता है? अवाम। तो हम सब बराबर के ज़िम्मेदार हैं ना। मैं इससे बरी ज़िम्मा हूँ कि जब कौमें डूबती हैं ना तो सभी डूब रहे होते हैं, और जब उबर रहे होते हैं तो सभी उबर रहे होते हैं। जिस दिन अवाम ये तैयार हो जाएंगे कि हम ऐसे लोग छान पटक के लाएंगे जो कि इस मुल्क की अच्छी हुक्मरानी करें, तो उस दिन मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे कि जिसमें एक आइनी निज़ाम के अंदर रहते हुए जद्दोजहद के ज़रिए अवामी हकूक़ को हासिल किया जाए। हर बंदा खुद तो मासूम बन जाता है कि मैंने तो कोई ज़िंदगी में गलती नहीं की, सारी गलतियां मेरे इर्द गिर्द कर रहे हैं। हालांकि गलती की इब्तिदा आप खुद अपने से कर रहे होते हैं। पॉपुलैरिटी प्लस एस्टेब्लिशमेंट, ये दोनों चीज़ें जो है इन्होंने साथ मिलकर चलना है, जब तक कि आप अपनी जद्दोजहद से ऐसा निज़ाम नहीं बना लेते जो प्योर जमहूरी हो। अस्सलाम वालेकुम, हसन निसार ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूँ इब्न सहरा। व्यूवर्स, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं, सुहेल वड़ाइद साहब। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपने बेनज़ीर की शहादत पे एक बुक लिखी, कातिल कौन। इस मुल्क की इक्तिसादी, माशी, समाजी, माशरती जो कत्ल हुआ है, उस पर आपने कोई किताब क्यों नहीं लिखी अभी तक? मेरा ख्याल है कि आपने पढ़ी नहीं है। मैंने हर कत्ल पे लिखा है, ठीक है। अच्छा। और वो आप मुतालिया कर लें। उसकी वजह यह है कि मैंने ये लिखा कि अदलिया के अरूज ज़वाल की कहानी, छोटे सूबे पंजाब से नाराज़ क्यों। जी बिल्कुल। लेकिन जिस चीज़ का इल्म ना हो उसके बारे में तो लिखना, मुईशत दान जाने, और वो मुईशत के बारे में ज़्यादा लिख सकते हैं। हमें तो पता नहीं है ना इतना ज़्यादा। तो जिस चीज़ का इल्म ना हो, हम चूँकि सियासत के अदना से तालिब इल्म है, तो उसके जितने मसाइल हैं उन पे ज़रूर लिखा है, उन पे कलम उठाया है, चाहे फ़ौज हो, जर्नैलों की सियासत पे लिखी है, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस पे लिखा है, वो सियासी मौज़ूआत सारे कवर किए हैं। लेकिन जिस चीज़ का इल्म नहीं, उसकी तो मैं मुबादियात भी नहीं जानता मुईशत की। बिल्कुल सही है। नहीं, मुबादियात, मेरा जो अर्ज करने का मकसद था वो ये था कि जो हुक्मरान तबका है, हुक्मरानों ने ही किसी मुल्क की नैया को डुबोना होता है या उसे पार लगाना होता है, जर्नैल से लेकर सियासतदानों तक। आप तो सबसे मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा। किसी मुल्क की नैया को उसके अवाम ही चलाते हैं, हुक्मरान कौन लाता है? अवाम। लेकिन जो डिक्टेटर हैं उनको तो अवाम नहीं लाए थे। हाँ, तो डिक्टेटर तो जो है वो हमारा कोई पसंदीदा हुक्मरान है ही नहीं। नहीं तो किसके दौर में ज्यादा मईशत को नुकसान पहुंचा? मैं मईशत की ईजी बीजी में नहीं जाता, ठीक है, एक अजमाली सा एक जायजा। मुझे मुश्किल का ज्यादा पता नहीं है, तो इसलिए मैं इस पे इजहार ख्याल ही कम करता हूँ। जिस चीज का ज्यादा पता ना हो, जिस चीज पे आप एक्सपर्टाइज ना रखते हो, उस पे नहीं बात करनी चाहिए। अच्छा, इस सवाल को इस तरह उल्टा लेते हैं। आज जो अवाम की कैफियत है, जो महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, बीमारी, बदअमनी का शिकार है, इसमें किसने कितना हिस्सा डाला? जाहिर है इसमें मेरे से लेके और हुक्मरान तक सब शामिल है। हम दुनिया में ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अवाम तो बड़ी अच्छी हो और हुक्मरान बुरे हों। देखो दुनिया में ये तो आपको पता है ना, इस्लाम में भी है कि जैसी अवाम होती है वैसे ही हुक्मरान मिलते हैं। तो हम सब बराबर के जिम्मेदार हैं ना। मैं इससे बरी ज़िम्मा हूँ। आप अपने आप को शायद बरी ज़िम्मा करार देते हो, आपके सवाल से लगता है, लेकिन आप भी है नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बरी ज़िम्मा नहीं हूँ। तो हम सब देखें, सवाल ये है कि जब कौमें डूबती हैं ना तो सभी डूब रहे होते हैं, और जब उबर रहे होते हैं तो सभी उबर रहे होते हैं। सही। तो आप इस कौम को डूबता हुआ देख रहे हैं क्या? देखिए, गुजारिश ये है कि अगर किस कौम ने तैरना है या इसने पार करना है तो अवाम ने ही इसकी नैया को पार लगाना है। क्वेश्चन ये है कि जिस दिन अवाम ये तैयार हो जाएंगे कि हम ऐसे लोग छान पटक के लाएंगे जो कि इस मुल्क की अच्छी हुक्मरानी करें, तो उस दिन मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे।
चले 8 फरवरी से शुरू कर लेते हैं। अवाम ने तो बड़े छान फटक के एक सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान भी छीन लिया, मज़हिका खेज किस्म के उन्हें निशानात अलॉट कर दिए गए। छान फटक के अवाम ने तो उन्हें वोट दिया, फिर क्या हुआ? नहीं भाई, देखिए ना, बड़ी ओवर सिंप्लीफिकेशन है ये आपकी बातें। गुजारिश ये है कि इससे पहले जो वो 4 साल रहे थे, क्या उस वक्त महंगाई खत्म हो गई थी? क्या उस वक्त मुल्क के मसाइल उन्होंने हल कर दिए थे? नहीं। तो फिर जब वो भी नहीं किए तो इस इलेक्शन के बारे में, ये भी उसी तरह का इलेक्शन था जिस तरह 2018 का था, उस पर क्यों नहीं आप सवाल करते? 2024 पे तो आपने सवाल कर लिया, 2023 पे। तो बात ये है कि सवाल तो वही है कि किस दिन अवाम ने जाग के हर वो इलेक्शन रिजेक्ट करना है जिसमें इस तरह हो। तो वो उसके लिए शऊर की ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता शऊर आ रहा है। किसी भी मुल्क को अवाम ही बदलते हैं, हुक्मरान नहीं बदलते। ये एक बिल्कुल गलत मफरूज़ा है कि हम अपने बोझ जो है, अपने गुनाह जो है दूसरों पे डालने की कोशिश करते हैं। हर बंदा खुद तो मासूम बन जाता है कि मैंने तो कोई ज़िंदगी में गलती नहीं की, सारी गलतियां मेरे इर्द गिर्द कर रहे हैं। हालांकि गलती की इब्तिदा आप खुद अपने से कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जैसे आपने कहा शऊर, चले शऊर तो अवाम को बहुत है, वो बैलेट के जरिए भी उन्होंने इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश की। अब एक दूसरी कैफियत रह जाती है कीनिया वाली, कि वहां जिस तरह अवाम निकले हैं, तो क्या एक दूसरा नहीं, देखें, गुजारिश ये है कि हमने देखा है, लीबिया भी देखा है, हमने इराक भी देखा है, हमने दुनिया की तारीख, आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की सिर्फ देख लें, तो गुजारिश ये है कि इनकलाब, बगावतें, शोरशें, इन्होंने कभी मुल्क को फ़ायदा नहीं दिया। इससे मुल्क नीचे जाते हैं। लीबिया में शोरश उठी, कहाँ है अब लीबिया? कितने उसके हिस्से हो चुके हैं? इराक के क्या हालात हैं? ठीक है, नेपोलियन जो था, इनकलाब फ्रांस के बाद क्या हुआ था? नेपोलियन आ गया था। इनकलाब रूस के बाद क्या हुआ था? स्टालिन आ गया था। तो सवाल यह है कि बेहतरीन मूवमेंट वही है कि जिसमें एक आईनी निज़ाम के अंदर रहते हुए जद्दोजहद के जरिए अवामी हकूक को हासिल किया जाए। अब एक तरफ पावर है और एक तरफ पॉपुलैरिटी है, तो किसकी जीत? आप देखें, दुनिया भर में तो जहां शऊर आ चुका है वहां तो जाहिर है एक ही पैमाना है, पॉपुलैरिटी। सही। लेकिन हमारे जैसे जो हाइब्रिड निज़ाम है, जहाँ पे अभी सिर्फ अवाम की ताकत इतनी मजबूत नहीं हुई कि वो जो ब्रूटल पावर है उस पर काबू पा सके, तो वहाँ ये दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है। तो मैं बहुत अरसे से मैंने ये कहा था कि भाई जो है पॉपुलैरिटी प्लस एस्टेब्लिशमेंट, ये दोनों चीज़ें जो है इन्होंने साथ मिलकर चलना है, जब तक कि आप अपनी जद्दोजहद से ऐसा निज़ाम नहीं बना लेते जो प्योर जमहूरी हो। सही, बिल्कुल। और